सुगस वेदांता आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आज अनाउंस कर दिए। क्या रहे रिजल्ट्स? क्योंकि वेदांता आयरन, वेदांता पावर, ऑयल एंड गैस, अगर आप इन कंपनीज के लिस्टिंग के बाद से अगर आप इन कंपनी के नंबर देखोगे तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर्स बहुत वीक थे। यही चीज हम लोगों ने लिस्टिंग के बाद से इन कंपनीज के रिगार्डिंग डिस्कस करी है। बट क्या आज के दिन कंपनी बदली है? क्या इंप्रूवमेंट्स कंपनी ने किए? इन सभी चीजों को शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कंपनी के नंबर से, फिर आएंगे हम कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। और ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट, सारे फिगर्स करोड़ में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने दिया है 3612 करोड़ का। इस बार जून क्वार्टर में पहला क्वार्टर रिजल्ट है कंपनी का डीमर्ज होने के बाद में। 3033 करोड़ कंपनी का पिछले साल रेवेन्यू था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट कंपनी ने 600 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज किया है। ऑलमोस्ट 600, दैट मींस कि ये कंपनी का एनुअल ग्रोथ यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 19 से 20% के आसपास का है। 19 से 20% का कंपनी ने एनुअल पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का अच्छा है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ है। ऑल्दो अभी कंपनी का पिछला ग्रोथ पैटर्न क्या है वो धीरे धीरे आपको यहां पर मालूम पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को 7-8 बजे तक पता चल जाएगा, या फिर कल के वीडियो में हम उसको डिस्कस कर देंगे, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। देखो अभी ये नंबर बहुत अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन मार्च में कंपनी का रेवेन्यू 3803 करोड़ पर था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रोथ देखो इंप्रूव किया है कि नहीं किया। 19 से 20% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो कितना रहा था पिछले क्वार्टर के अंदर, वो जानना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी के नंबर यहां पर आने शुरू हो जाएंगे उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का हो जाता है इस बार जून में 3662 करोड़ का। पिछले साल 3095 करोड़ का था, और मार्च में यहां भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट अच्छी थी 3863 करोड़ पर। अब आते हैं कंपनी के यहां एक्सपेंसेस के ऊपर। वैसे एक बार देख लो कि इस बार अदर इनकम कंपनी की सिर्फ 89 करोड़ की है। पिछले साल 245 थी और मार्च में 227 थी, और इसका इंपैक्ट भी कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के रेवेन्यू, टोटल इनकम, कंपनी के टोटल इनकम पर काफी ज्यादा पड़ा था। बट स्टिल टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस ज्यादा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम है। अब आते हैं कंपनी के खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस। 3586 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस है इस बार। पिछले साल ये थे 3428 करोड़ के, यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो बड़े हैं। लेकिन जरूरी चीज देखो यहां पर ये है कि पिछली बार कंपनी के एक्सपेंसेस पिछले साल क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू से ज्यादा खर्चे कंपनी के थे। इनफैक्ट मार्च क्वार्टर में भी कंपनी के रेवेन्यू से ज्यादा खर्चे थे, लेकिन इस बार जो है कंपनी का एक्सपेंस जो है, खर्चा, वो रेवेन्यू से कम है। यानी कि इस बार कंपनी प्रॉफिट में है। इसका मतलब ये पता चलता है कि इसके पहले कंपनी लॉस में थी। समझ रहे हो, इससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग में थी। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यहां से कंपनी को 411 का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले साल 172 करोड़ का था, यानी कि इन्वेंट्री डेज कंपनी के थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। देखो इन्वेंट्री डे अगर ज्यादा होते किसी भी कंपनी के, दैट मींस कि उसको ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखने के लिए खर्चा भी करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से नुकसान कंपनी का ज्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कंपनी का जो स्टोरेज और इन्वेंट्री डेज जो है वो यहां पर बड़े हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं होता। अभी तक रिजल्ट्स आ गए, समझ में आ रहे होंगे कि मैं क्या यहां पर डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि अकेले लोग क्या करते, रेवेन्यू देख लेते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं, बहुत बढ़िया खुश हो जाते हैं। सब चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। 165 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का, वेयरएज मार्च क्वार्टर में 1384 करोड़ का नुकसान में थी कंपनी, और पिछले साल जून में भी 88 करोड़ का नुकसान था कंपनी को। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी को मार्च में नुकसान था, अभी जो मार्च क्वार्टर गया था, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स यानी कि जॉइंट वेंचर से जो कंपनी लेती है अपना प्रॉफिट्स, वहां पर भी कंपनी को पिछले साल जून में 88 करोड़ का नुकसान था। वेयर एज एक्सेप्शनल आइटम से इस बार कंपनी ने 165 करोड़ का प्रॉफिट लिया है इस बार जून क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस बार कंपनी पॉजिटिव के अंदर है, प्रॉफिट्स में आ रही है इस बार कंपनी। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। सो टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना बनता है,
111 करोड़ का। ये है कंपनी का टोटल प्रॉफिट, और टैक्स जो कंपनी का कटा है वो है 54 करोड़। यानी कि टैक्सेस काटने के बाद इस बार कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल कंपनी 167 करोड़ के लॉस में थी, नुकसान में थी कंपनी पिछली बार। और मार्च क्वार्टर में भी 1935 करोड़ का, जो कि एक्सेप्शनल आइटम से लॉस आया था, टोटल लॉस मार्च क्वार्टर में कंपनी का 1935 करोड़ का था। यानी इस बार कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट्स पर आई है। तो यस, ये रिजल्ट कंपनी का इंप्रूव्ड नजर आ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन पर भी, और मार्च के कंपैरिजन पर भी कंपनी का इंप्रूवमेंट है। ऑलराइट, साथ में कंपनी ने एक अपडेट और दी है, 5% ESOP कंपनी लेकर के आएगी। ठीक है, अभी इसका फ्लोर प्राइस क्या रहेगा उसके बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है, मतलब कि NRP क्या रहेगा उसके बारे में अभी कंपनी ने डिटेल नहीं दी है। 5% ऑफ टोटल इक्विटी ESOP की तरफ जाने वाला है। यानी कि कंपनी का जो ESOP ट्रस्ट होता है वहां पर कंपनी 5% जो है देने वाली है ऑफ टोटल इक्विटी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं अराउंड 2,93,30,150 शेयर्स, जो कि टोटल पेड अप इक्विटी का 0.75% है। ठीक है, तो ESOP के बारे में भी कंपनी ने यहां पर बता दिया। वैसे ESPP करके कंपनी ने मेंशन किया है एज पर 2026। लॉन्ग टर्म ASM1 में अभी भी स्टॉक बना हुआ है, टेक्निकली न्यूट्रल है, 31.6 पर MFI, 50.4 पर आपका RSI है। कंपनी का EBITDA कितना आया है? 7% कंपनी का EBITDA डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले साल कंपनी का EBITDA 493 करोड़ पर था, इस बार आया है 458, यानी कि 7% कंपनी का ईयर ऑन ईयर EBITDA गिरा है। और इस बार कंपनी का मार्जिन जो है 12.7% है, पिछले साल 13% पे था, यानी कि मार्जिनली कंपनी का मार्जिन भी यहां पर श्रिंक हुआ है। तो कुछ चीजें खराब जा रही हैं, कुछ चीजें अच्छी जा रही हैं। जैसे प्रॉफिट, सबसे बेस्ट सेगमेंट कंपनी का प्रॉफिट में था। ओवरऑल रिजल्ट प्रॉफिट बेस्ट होने की वजह से, बाकी चीजें ज्यादा इंप्रूव ना होने की वजह से कंपनी का ये रिजल्ट आई बिलीव फ्लैट हो जाता है। बट यस, मार्केट आवर के टाइम पर बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने जनरेट किया, और कुछ इस तरह से पोजीशन नजर आ रही है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये आपका 7 EMA है। जब से 7 EMA के नीचे आया, हर दिन 7 EMA को टच करने के लिए जाता है, हर दिन, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है 7 EMA। 7 EMA 21 EMA के नीचे ये थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल देता है। आप देख रहे हैं ये है कि कल के सेशन के अंदर क्या हमको 31.60 का प्राइस दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट में कंपनी आई, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी चीजें भले ही मार्जिनली कम है या EBITDA गिरा है, वो चीजें अलग बात है, बट प्रॉफिट्स में कंपनी आई है, तो कहीं ना कहीं कल नजर रहेगी 31.60 पे, जो कि आज पर 7 एंड 21 EMA एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। तो देखते हैं यहां से क्या पोजीशन बनती है वेदांता आयरन एंड स्टील के रिजल्ट्स के बाद। इन्वेस्टर्स पहले रिजल्ट को कंपनी के किस नजर से इस बार देखेंगे। और हाँ, एक चीज और नोट करना, अभी मैंने जो आपको प्रॉफिट बताया और रेवेन्यू बताया, उसमें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज है वो एक्सपेक्टेशन से कितना बड़ा है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही वो रिजल्ट का ग्रोथ परसेंटेज आ जाता है, या तो आज शाम को 7-8 बजे तक आ जाएगा या कल सुबह तक आ जाएगा, मैं आपके साथ जरूर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, मिलता अगले वीडियो में।